अरे उरेशिक समझा दियो बतेरा से। आप लोग समझ जाएं, आप लोग पानी को बचाना सीख लें, ये भी बहुत कुछ है। जहां भी आप रहे वहां समझा सकते हैं बच्चों को, बड़ों को। गांव में जो लाइनें बिछी हुई हैं पानी की, उनमें लोग सीधे लगा करके नलकी छोड़ देते हैं और उन पे टूटी नहीं लगाते। इससे न केवल हर वर्ष पानी का शो नीचे जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो लगभग खराब हो चुका है और खत्म होने की कगार पर है। वाटर रिचार्ज है वो बराबर नहीं हो पा रहा है। जितना पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर, उतना वापिस रिचार्ज नहीं हो पा रहा है प्राकृतिक दृष्टि से। ठीक है ना। इसकी दो वजह हैं। एक तो हम जितना रिचार्ज का रेट था उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सिंचाई में भी निकाल रहे हैं पानी को, और वैसे भी गांव में भी पीने के पानी को बहा रहे हैं। नालियां भरी चलती हैं, सुबह शाम देखते हैं, उससे पानी तो बर्बाद हो ही रहा है, प्लस बीमारियां फैलती हैं। हर वर्ष इन दिनों में सभी के खांसी जुकाम ये हो जाता है। क्यों? बुरी तरह से गंदगी होती है, वायरस पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे मक्खियां बढ़नी शुरू हो जाती है। अब मलेरिया और वो क्या बोलते हैं डेंगू, वो चल जाए, टेढ़ा टेढ़ा चलना शुरू हो जाए। लोग डॉक्टरों को पैसे देते हैं, उम्र से पहले अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। इसकी वजह है सफाई ना होना, पानी का आवश्यकता से ज़्यादा बिखेरना। कईयां का तो बेरों के तकलीफ हो से दिन में 3-3 जोड़ी लत्ता बदलें, पोचा मारी जहाँ से, मतलब पानी न बखेरे बखेरे जहाँ हैं। ये क्या है जिंदगी? क्या पोचे रही कपड़ा ही पहनने खातर बनी है ना? कोई काम करो भाई, कपड़ों को गंदा होने से बचाओ, पानी को कम से कम यूज करो भाई। और गांव में टूटियां लगवाओ, शर्माओ मत, जिसका बिखर रहा हो बैठ जाओ वहीं जाके, नुका ताई टूटी लिया 10 रुपया ही ना मैं ले आऊँ और 10 तन देना पड़ेगा। ठीक है ना, 10 कुरकुरा का भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जाके लाऊंगी तो 20 रुपए लगेंगे। टूटी लगवा के छोड़ो उसके, ठीक है ना। ताई गाड़ दो चाहे कीमत दो, तेरे के 8 से कुछ कहो चाहे, लेकिन टूटी लगवाए छोड़ो। ऐसे में वो मच्छर को शर्म नहीं आती है, 10 घर से आप तक भी आ सकता है वो। और डेंगू, मलेरिया और वो एक चिकनगुनिया होता है, इन दिनों में चलता है। और मैं बताऊं, उससे आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। हर वर्ष 1-2 बच्चा खो देते हैं हम अपनी कॉलेज का भी, ऐसे खत्म हो जाता है बच्चा, पता भी नहीं चलता। 5 दिन बुखार चढ़ता है, 6ठे दिन बोला प्लेटलेट्स डाउन, फिर डॉक्टर के ले जाते हैं। ऐसे में हमने 2-3 बच्चे मेरे सामने खो चुके, हम जवान बच्चे चले गए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से। तो भाई ये आप सीखो, औरों को सिखाओ। और सर से रिक्वेस्ट है कि इस रैली को जो है वो रवाना करें, ताकि ये जागरूकता फैलाई जा सके कि जल बचाओ भाई। चलो भाई घूम के आओ। हो गया, निकाल दो। साफ सुथरा पानी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी, ये बोलता है आपको। साफ सुथरा पानी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। हाँ, यहाँ प्रैक्टिस कर जाओ आगे, ऐसी जोर जोर से चिल्लाना लोगों के कानों में। अरे तुम भी बोलो भाई रे। जाए आते हैं ये हाँ तो वीरेंद्र सर, आपकी भी पीएचडी का लिखने है क्या?
तो बच्चों ने अभी जल के महत्व को समझाने और जल संरक्षण के संबंध में एक रैली निकाली है। राजकीय महाविद्यालय सतनाली के विद्यार्थियों ने अभी सतनाली में रैली निकाल करके आए हैं और अब स्वयं भी जल बचाने का यहाँ पर जो शपथ लेने की तैयारी में है और शपथ दिलाने का कार्य जो बच्ची कर रही है। क्या नाम आपका? पारुल। तो मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शपथ की कार्रवाई को आगे बढ़वाएं। टेक ऑफ पोजीशन। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेती हूँ। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूंगी तथा पानी हर एक बूंद का संचयन करूंगी और जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों, पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगी। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हम सब मिलकर जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। प्रिंसिपल सर, वीरेंद्र सर, संजय सर और मेरे डियर कलीग्स, जैसा कि आज हमने जल संरक्षण दिवस मनाया, उसकी रैली निकाली उसके लिए, और कल हमारे यहाँ शहीदी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है हर जगह ही, और हम अपने महाविद्यालय में कल के उपलक्ष्य में आज शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं और भगत सिंह को पुष्पार्पित करके उनको सम्मानित करेंगे। तो मैं प्राचार्य जी से निवेदन करना चाहूंगी, वीरेंद्र सर से और जनरल सर से, सभी साथियों से, कि हम भगत सिंह को पुष्पार्पित करके हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। पहले 2 मिनट के बच्चे बैठे बोलवा क्यों नहीं करते? उसके बाद आदरणीय प्राचार्य सर और वीरेंद्र सर, जनरल सर और समस्त स्टाफ सदस्य, मैं बच्चों आज आपको 2 बातें ही शहीद दिवस के ऊपर बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अंदर से भावना जागनी जरूरी है, और मुझे लगता है कि शहीद दिवस के ऊपर जो पूरे देशवासियों के अंदर भारत छोड़ो या हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जो आंतरिक मन से जो चेतना जो जागृत की है, वो इन्हीं देशभक्तों ने की है। ऐसा कहते हैं कि तपती हुई गर्मी के अंदर बरसात